वेलकम बैक। एक मतलब फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फोर्थ टेस्ट, जिसे हम बॉक्सिंग डे टेस्ट कहेंगे, और कैसे एमसीजी में पैक क्राउड 72,000 से ज्यादा अटेंडेंस हो और सीरीज 1-1 हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें तो दोनों टीम्स पर हम देखें तो बड़े क्लोजली हुए हैं मैच। सेशंस कभी एक टीम की तरफ ज्यादा गए, कभी दूसरी टीम की तरफ ज्यादा गए, कभी सेशंस जो हैं वो शेयर हुए हैं। तो ऐसी सीरीज में ऐसे एटमॉस्फेयर में एक बॉक्सिंग डे टेस्ट होना, ये हमारे लिए, अगर हम बात करें तो फैंस अराउंड द वर्ल्ड हैं, क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड हैं, उनके लिए एक ट्रीट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डे 1 के एंड तक अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने 311 रन बनाए और उनके 6 आउट हो चुके हैं। आज का दिन अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ चीजें हुई हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, और कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं, कुछ चीजों का मुझे दिली तौर पे दुख भी हुआ है, और वो भी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले हम यहाँ बात करते हैं कि आज का दिन अगर हम यहाँ बात करें, जिस चीज ने हेडलाइंस बनाई हैं क्रिकेट के हवाले, जिस चीज ने हेडलाइंस बनाई हैं और लोगों को इंप्रेस किया है, जिसने अपना मार्क छोड़ा है आज के दिन पे इंटरनेशनल क्रिकेट पे, उनका नाम है सैम कॉन्स्टेंस। जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली है, देखें ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली नहीं होता ये कि आप, जिसे हम कहते हैं कि कच्चा खिलाड़ी ले आए, या जो मैच्योर ना हो, अभी 19 ईयर उनकी एज है और वो डेब्यू कर रहे थे कब सीरीज 1-1 बराबर है एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट, और इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर आपने पहला स्पेल फेस करना है रेड हॉट बुमराह का, जो इस टाइम अपनी पीक पे हैं, और जिस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो दोनों साइड्स के अगर मिला के भी देखें इस सीरीज में सबसे बेहतरीन बॉलर रहे हैं। और वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम मैं भी मानता हूं कि तीनों फॉर्मेट्स के सबसे बेहतरीन बॉलर जो हैं वो बुमराह ही हैं। तो उनके अगेंस्ट आपने फेस करना तो इजी चैलेंज नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हेड ऑन लिया बुमराह को, वो बड़ा एक, जिसे हम कहते हैं कि रिफ्रेशिंग साइन था, और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा साइन था। उनको इसी पर्पस के लिए लेके आए थे कि कोई बैगेज ना हो उन पे ऐसी परफॉर्मेंस का, या कोई एक उनका स्टाइल जो सूट करता है, क्योंकि टॉप 4 जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सारे सिमिलर वे में खेल रहे थे। मतलब वो बॉल तो हीट आउट कर रहे थे, लेकिन रन्स वहां से उस तरह नहीं आ रहे थे, मतलब ये स्लो पेस पे आ रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेनी की जगह उन्होंने शामिल किया कॉन्स्टेंस को। तो सबको पता था कि वो डेब्यू कर रहे हैं, काफी टाइम से बात चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने खेला है, जो शॉट्स दिखाई हैं उन्होंने, जो करेज दिखाई है, नॉर्मली आप टेस्ट क्रिकेट में ये शॉट्स एक्सपेक्ट नहीं करते बैटर से, वो भी ओपनिंग बैटर से, वो भी बुमराह के अगेंस्ट, जो बुमराह के पहले स्पेल में, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको स्कूप मारे फाइन लाइन के ऊपर से, या फिर हमने देखा कि रिवर्स मार रहा है उधर, तो ये शॉटें और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्के, तो ये चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी धात बिठाई है, जिस तरीके से उन्होंने अपना मार्क छोड़ा है, तो आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। ऊपर से अगर हम बात करें तो उस्मान ख्वाजा ने भी रन किए हैं, और फिर ये मानस लबुशेन ने भी स्कोर किया है, स्टीव स्मिथ नॉट आउट खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं डे में ये अहेड है और डे उनके नाम रहा है, लेकिन इंडिया ने आखिरी सेशन में क्रॉल बैक किया, गेम को अपनी रीच से बाहर जाने से रोक लिया। कर्टिसी अगेन अगर हम बात करें तो बुमराह, उन्होंने 3 विकेटें ली हुई है इंडिया की तरफ से, पिक ऑफ द बॉलर्स वही उन्होंने 3 विकेटें ली हुई है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करते चलें, थोड़ी सी क्रिकेट की पहले बात कर लें, फिर दूसरी तरफ जाते हैं। देखें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होंगे ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि जिस तरीके से उनके बैटर्स को स्टार्ट मिला, एक टाइम पर वो 237 पर उनके सिर्फ 2 आउट थे, तीसरी विकेट 237 पे गिरी। फिर अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में 74 पे उनके 4 आउट हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो, और बैट्समैन जो सेट हुए, उस्मान ख्वाजा सेट हुए, वो आउट हो गए, लबुशेन सेट हुए, वो आउट हो गए, एलेक्स कैरी 31 पे वो सेट थे, वो भी आउट हो गए। अगर हम कॉन्स्टेंस का जो है साइड पे रख लें, क्योंकि उनका अलग रोल है, तो बाकी इन तीनों को बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी। उन्होंने विकेट्स जिस तरीके से थ्रो किया, वो उस तरीके से क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वो होंगे डिसअपॉइंटेड के यार इनमें से किसी एक को बड़ा 100 करना चाहिए था। अभी कल के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो पैट कमिंस खेल रहे हैं, उनके साथ सेट बैटर खेल रहे हैं स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया को ये करना चाहिए, अगर मैच में उन्होंने अपनी ग्रिप ज्यादा बनानी है, और ये ऑब्वियसली मैच सीरीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टीव स्मिथ को एक बड़ा 100 करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को यहां से भी अभी 100 रन की लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने चेंजेस जो किए, इंडिया ने वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया, तो उन्होंने अपनी बैटिंग को डेप्थ दी है। ये अलग सवाल है कि उससे उनकी बॉलिंग कितना वीकन हुई है, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक और आज इंसिडेंट हुआ, बड़ा डिसअपॉइंटिंग इंसिडेंट था, और जिससे मुझे बहुत दुख भी है, गुस्सा भी है। विराट कोहली ये इस जनरेशन के, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे कितनी बात तारीफ की है कि जनरेशनल टैलेंट है, इस एरा के ग्रेट हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं वो। आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उनको बड़ा बेटर आज की हद तक कहूंगा, बड़ा प्लेयर नहीं कहूंगा, क्योंकि जो छोटी हरकत उन्होंने की है सबके सामने है। जब सैम कॉन्स्टेंस आउट होके जा रहे थे, तो
वो अपने ग्लव वगैरह कुछ उतार रहे थे, साइड से जा रहे थे, तो हमने देखा कि वहां से विराट कोहली अपना पाथ चेंज करके जाते हैं और उनको शोल्डर मारते हैं, उसके बाद उनसे बदतमीजी भी वहां पर करते हैं, और फिर इससे वो जिसे हम कहते हैं बच भी जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बीसीसीआई की लाठी चलती है, सब चीज उनकी है, सिर्फ एक डीमेरिट पॉइंट मिलता है और उनको 20% शायद मैच फीस का फाइन हुआ है। लेकिन ये हरकत देखें कितनी छोटी है कि एक प्लेयर जिसका आज डेब्यू है और उसकी एज 19 साल है, आप कहां पर हैं, आप एक जिसे हम कहते हैं कि मॉडर्न ग्रेड्स में आपको गिना जा रहा है, और आपकी ये इतनी छोटी हरकत देखें, फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रही है उनकी आपके साथ, जो ऑफ द कैमरा या ऑफ द फील्ड जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया कर रहा है, आप उनको वहां पर खुद हैंडल कर सकते थे, इसमें सैम कॉन्स्टेंस की कोई गलती नहीं थी, जो आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आप अपना कैलिबर देखें, आप किस बड़े पाए के प्लेयर हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। ये मैंने जो इशू मैंने आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, ये ऑफ टॉपिक सी चीज है, क्योंकि यहाँ बहुत डिस्कस हो गया, आज क्रिकेट बहुत कम डिस्कस हो रही है, सैम कॉन्स्टेंस की जो ग्रेटनेस है वो कम डिस्कस हो रही है, जो उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिया है, ये चीजें ज्यादा डिस्कस हो रही हैं, तो मैंने इसलिए एंड में थोड़ा सा ये रखा। तो बस इसमें यही कहना चाहूंगा कि विराट कोहली के कैलिबर के प्लेयर को ये करने की जरूरत नहीं थी, ये उन्होंने इसमें और कुछ नहीं किया, अपनी जो है वो इमेज खराब की है। जो भी अपडेट होगी फर्दर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।